Hello, my dear students. Good evening to all of you. Welcome to our YouTube channel Study with उमेश सर। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी को सूचित करना चाहता हूँ, मेरा जो पहला वीडियो है द फाउंटेन उसको मैं पढ़ा चुका हूँ और ये मेरा दूसरा वीडियो होगा जो चैप्टर नंबर 2 होगा द साम ऑफ लाइफ। इसके जो पोएट होंगे वो होंगे H.W. लॉन्गफेलो। तो आपको मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जो लिखा है यहाँ पे H.W. लॉन्गफेलो, तो H हेनरी, W वर्ड्सवर्थ और लॉन्गफेलो ये फुल नेम हो गया आपका। H से हेनरी, W से वर्ड्सवर्थ और लॉन्गफेलो। तो चलिए दोस्तों, अब इसी के साथ मैं अब आगे चलता हूँ। आप ध्यान से इसे पढ़ते रहें, एक एक वर्ड का अर्थ मैं बताऊँगा आपको और उसके साथ साथ एक एक सेंटेंस को मैं बताऊँगा। आपको 1 से 2 बार ही पढ़ने पड़ेगा, उसके बाद आप कहीं से नहीं पढ़ते हैं तभी आपको अच्छे से तैयार हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों ध्यान दीजिएगा, लिखा हुआ है यहाँ पे लाइफ इज़ रियल, लाइफ इज़ अर्नेस्ट एंड द ग्रेव इज़ नॉट इट्स गोल, डस्ट दाउ आर टू डस्ट रिटर्नेस इज़ नॉट स्पोकन ऑफ द सोल। तो इसी के साथ मैं आपको एक एक वर्ड का स्पेलिंग बताऊंगा। सर्वप्रथम ध्यान दीजिएगा, लाइफ मीन्स होता है आपका जीवन, इज है रियल माने वास्तविक, तो लाइफ इज मिस पता चल गया आपको। अब अर्नेस्ट है तो अर्नेस्ट मिस होता है आपका सच्चा दृढ़ संकल्प, सच्चा दृढ़ संकल्प। एंड और द ग्रेव कब्र, इज नॉट नहीं है, इट्स माने इसका, अ गोल मीन्स उद्देश्य। डस्ट मीन्स मिट्टी, दाऊ तुम आर्ट बने हो, टू डस्ट माने मिट्टी धूल कण, रिटर्नस पुनः लौट जाना। तो इज नॉट स्पोकन, इज नॉट नहीं है, स्पोकन कही गई, ऑफ द सोल आत्मा की। तो ये तो मेरा अर्थ हो गया दोस्तों। तो मैंने अभी अर्थ बताया मेरे प्यारे छात्रों। तो इसके साथ मैं अब इसको आपको बताना चाहता हूँ एक कहानी के माध्यम से। ध्यान देंगे, इसमें जो कवि हैं H.W. लॉन्गफेलो, वो कहते हैं जो जीवन है वह वास्तविक है, जीवन है वह दृढ़ संकल्पी है और इसका एकमात्र उद्देश्य कब्र में जाना नहीं है। और पुनः कवि कहते हैं कि ये जो शरीर है मिट्टी से बना है और पुनः मिट्टी में मिल जाएगी, और इज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल, और यह बात आत्मा के लिए नहीं कही गई है क्योंकि आत्मा अजर और अमर है। मेरे प्यारे छात्रों ध्यान दीजिएगा, एक बार पुनः मैं हिंदी बता रहा हूँ, उसके बाद से मैं इसकी व्याख्या इंग्लिश और हिंदी में करूँगा। आप इसे ध्यान से और धैर्य से देखते रहिए। जीवन है वास्तविक है और जीवन दृढ़ संकल्पी है और इसका एकमात्र उद्देश्य कब्र में जाना नहीं है। यह शरीर मिट्टी से बना है और पुनः मिट्टी में वापस चला जाएगा या मिल जाएगा। यह बात आत्मा के लिए कही गई है, शरीर के लिए। यह बात शरीर के लिए कही गई है, आत्मा के लिए नहीं। सॉरी दोस्तों, तो यह बात शरीर के लिए कही गई है, आत्मा के लिए नहीं, क्योंकि आत्मा अजर और अमर है। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, अब मैं आपको एक एक वर्ड का अर्थ बताते हुए चलता हूँ। माय डियर स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, लाइफ मीन्स जीवन, इज मीन्स है, रियल माने वास्तविक। कवि कहते हैं जीवन वास्तविक है, लाइफ जीवन, इज है अर्नेस्ट दृढ़, और जीवन दृढ़ है, दृढ़ संकल्पी है। एंड और द ग्रेव कब्र, और कब्र इज नॉट नहीं है, इट्स गोल इसका उद्देश्य। अर्थात कब्र नहीं है इसका उद्देश्य, अर्थात कब्र में जाना एकमात्र इसका उद्देश्य नहीं है। डस्ट दाऊ आर्ट, डस्ट धूल कण मिट्टी, दाऊ मने तुम, आर्ट मने बने हो, अर्थात तुम्हारा शरीर। कवि कहते हैं कि जो शरीर है वह मिट्टी से बना है। कवि कहते हैं शरीर जो है वह मिट्टी से बना है, टू डस्ट रिटर्नस्ट, और पुनः यह मिट्टी में रिटर्नेस्ट वापस लौट जाएगी, मिल जाएगी।
इज नॉट स्पोकन नहीं कही गई है, इज नॉट स्पोकन नहीं कही गई है ऑफ द सोल, सोल मीन्स आत्मा के लिए, यह बात आत्मा के लिए नहीं कही गई है, क्योंकि आत्मा जो है अजर और अमर है। लाइफ इज रियल, जीवन वास्तविक है। लाइफ इज अर्नेस्ट, जीवन दृढ़ संकल्पी है। एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल, और इसका एकमात्र उद्देश्य कब्र में जाना नहीं है। डस्ट द वाट, यह शरीर मिट्टी से बना है, टू डस्ट रिटर्नेस, और पुनः मिट्टी में मिल जाएगी। इज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल, और यह बात शरीर के लिए नहीं कही, यह बात शरीर आत्मा के लिए नहीं कही गई है, आत्मा तो अजर और अमर है। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, आपको, मुझे विश्वास है आपको बहुत ही अच्छा लग रहा होगा, और निश्चित रूप से एक ही बार में ये आपको समझ में आ रहा होगा। यदि मेरे वीडियो आप देख रहे हैं तो पूरा देखने की कोशिश करें, और पुनः मैं आपसे कहना चाहता हूँ, एक बार आप इसे ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करते रहें, ताकि अन्य जो आपके फ्रेंड्स हैं उनके पास ये वीडियो आसानी से पहुंच सके, और इनका इस लॉकडाउन में घर बैठे ही लाभ उठा सकें। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, अब मैं चलता हूं नेक्स्ट स्टेंजा पे। हमारा नेक्स्ट स्टेंजा है, वह कह रहा है नॉट इंजॉयमेंट, नहीं है इंजॉयमेंट मैंने आनंद, आनंद नहीं है। एंड और नॉट सॉरो, और ना ही सॉरो दुख है। इज आवर मैंने हमारा, डेस्टिन्ड, डेस्टिन्ड मैंने होता है भाग्य में लिखा है। इंड और वे, इंड और वे मीन्स उद्देश्य, परिणाम, अंत। तो इंड मीन्स उद्देश्य होता है, इंड और वे मीन्स उद्देश्य होता है। बट मैंने लेकिन, टू एक्ट कार्य करना, दैट इच टुमारो प्रत्येक कल के लिए, फाइंड्स मैंने पाना, अस मैंने हमारा, हमें, फर्दर मैंने आगे, अध्ययन में तुलना किया जाता है, टुडे मैंने आज से। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये मेरा अर्थ मैं बताया हूँ। अर्थ जैसे नॉट इंजॉयमेंट, आनंद नहीं, नॉट सॉरो, दुख नहीं, इज आवर डेस्टिन्ड, भाग्य में जो लिखा है, इंड और वे उद्देश्य, बट मिस लेकिन, टू एक्ट में कार्य करते रहना, दैट ईच मैंने प्रत्येक, टुमारो मैंने कल के लिए, फाइंड्स अस मैंने हमें प्राप्त हो, फर्दर मैंने आगे, दैन की तुलना में, टुडे मैंने आज। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अब मैं चलता हूँ, इसे कहानी के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ। देखिएगा, कवि जो है वो कहते हैं हमारे जीवन में केवल सुख भोग लेना, आनंद प्राप्त कर लेना नहीं होता है, और ना ही केवल दुख भोगना होता है। जो भाग्य में लिखा है, अर्थात उद्देश्य में जो लिखा है प्राप्त करना, वही एकमात्र हमारा उद्देश्य नहीं है, लेकिन हमें प्रत्येक सुबह, प्रत्येक दिन कल के लिए कार्य करते रहना चाहिए, ताकि हमारा जीवन आज से बेहतर कल का हो, ताकि हमारा जीवन आज से बेहतर कल का हो। एक बार पुनः देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, कवि जो हैं वो कहते हैं जीवन में केवल आनंद प्राप्त करना और दुख ही भोगना जीवन का उद्देश्य नहीं है। जो भाग्य में लिखा है उस उद्देश्य को प्राप्त करना हमारा एकमात्र उद्देश्य नहीं है, लेकिन हमें कल के लिए प्रत्येक दिन कार्य करते रहना चाहिए, ताकि हमारा जीवन आज से बेहतर कल का हो। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, अब मैं इसको बताता हूँ। कवि जो हैं पुनः कहते हैं नॉट एंजॉयमेंट, हमारे जीवन का एकमात्र उद्देश्य केवल आनंद प्राप्त करना नहीं है। एंड नॉट सॉरो, और ना ही, एंड नॉट और ना ही सॉरो, दुख भोगना है। इज आवर डेस्टिन्ड, जो भाग्य में लिखा है, इंड और वे, जो उद्देश्य को प्राप्त करना नहीं है। जो भाग्य में हमारा उद्देश्य लिखा है उसे प्राप्त करना ही नहीं है हमें, बट लेकिन टू एक्ट, कार्य करते रहना चाहिए।
दैट इज टुमारो, प्रत्येक कल के लिए, हमें आज प्रत्येक कल के लिए कार्य करते रहना चाहिए। फाइंड्स अस फर्दर देन टुडे, ताकि हमारा जो जीवन है वह आज से बेहतर, फर्दर आगे का भविष्य हो, ताकि हमारा जीवन आज से बेहतर कल का हो। तो माय डियर स्टूडेंट, आपको समझ में आ रहा होगा। यदि आपको समझ में नहीं आता है तो आप मुझे निश्चिंत होकर आप कमेंट करें और बताएं कि आपको कहाँ से कौन सा लाइन में प्रॉब्लम है। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, आपको एक बार पुनः इसे मैं बता रहा हूँ। कवि जो हैं वह कहते हैं हमारे जीवन में एकमात्र उद्देश्य आनंद भोगना, आनंद प्राप्त करना और दुख भोगना नहीं है। जो भाग्य में लिखा है हमारे जो उद्देश्य को प्राप्त करना वो भी नहीं है। हमें तो प्रत्येक कल के लिए कार्य करते रहना चाहिए, ताकि आज से बेहतर मेरा भविष्य हो, कल का हो। हमें प्रत्येक दिन प्रत्येक शुभ कार्य करते रहना चाहिए, जिससे हमारा जीवन आज से बेहतर कल का हो। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, आते हैं हम नेक्स्ट स्टेंजा पे। ध्यान देंगे, आपको समझ में आ रहा होगा। जितना हो सके उतना इजी वे में मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ माय डियर स्टूडेंट्स। आपको कहीं से कोई प्रॉब्लम होता है तो आप निश्चिंत रूप से आसानी से आप कमेंट कीजिए, बेधड़क आप कमेंट कीजिए, जिससे मैं आपके कमेंट को पढ़ के उसे अच्छे से बताने की और कोशिश करूं। बी नॉट लाइक डम ड्राइव एंड कट। बी मने होना, बनना, नॉट लाइक मने नहीं के समान, डम मने गूंगे, गूंगे के समान। बी मने होना, बनना, नॉट मने नहीं, लाइक मने के समान, डम मने गूंगा। ड्राइव एंड कैटिल, पशुओं के समान। ड्राइव एंड कैटिल, पशुओं के समान। भेड़ बकरियों के समान, जानवरों के समान। बी मने होना या बनना, ए हीरो मने वीर सपूत, इन द स्ट्राइप, संघर्ष करते हुए। इन द स्ट्राइप, स्ट्राइप मने संघर्ष। लेट अस, हमें बी अप मिस होता है आपका लगातार, कंटिन्यूसली, एंड डूइंग, कार्य करते रहना। डूइंग मने करना, विद मने के साथ, ए हार्ट मने हृदय के साथ, फॉर के लिए, एनी फिट बिना किसी फिट भाग्य की चिंता किए हुए। सॉरी माय डियर स्टूडेंट्स, एक लाइन मैं छोड़ दिया हूं, ध्यान देंगे। कह रहा है इन द वर्ड्स बाय ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटिंग। इन द वर्ड्स, वर्ड्स मैंने संसार के, ब्रॉड मैंने विस्तृत, फील्ड मैंने खेत, क्षेत्र, बैटल मैंने युद्ध। इन द बायोइक, बायोइक मीन्स होता है अस्थायी पड़ाव, लाइफ मीन्स जीवन। बी नॉट लाइक डम, मैं बता चुका हूँ यहाँ तक। तो बी मैंने बनना, होना, नॉट लाइक मैंने नहीं के समान, डम मैंने डम, डम मीन्स होता है आपका गूंगा। ड्राइवन कैटिल, पशु जानवर के समान। बी मने होना, बनना, ए हीरो मने एक वीर सपूत, इन द स्ट्राइप मने संघर्ष करना। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इसको मैं इस कविता को मैं एक कहानी के रूप में बताऊंगा, ध्यान देंगे। कवि जो हैं वह कहते हैं कि ये हमारा जो जीवन है वह जीवन इस विस्तृत संसार में युद्ध क्षेत्र के समान है। हमारा जीवन इस विस्तृत संसार में एक युद्ध क्षेत्र के समान है। और उसमें हमारा जीवन अस्थायी पड़ाव है। हमें गूंगे बहरे के समान जीवन नहीं जीना चाहिए और ना ही हमें पशुओं के समान जीवन जीना चाहिए। हमें एक वीर सपूत के समान संघर्ष करते हुए अपने जीवन को जीना चाहिए। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार पुनः मैं इसे रिपीट करता हूँ। कवि जो हैं H.W. लॉन्गफेलो, वो कहते हैं हमारा जो जीवन है इस विस्तृत संसार में एक युद्ध के समान है, युद्ध क्षेत्र के समान है।
और उसमें हमारा जीवन एक अस्थायी पड़ाव है। हमें गूंगे बहरों के समान अपना जीवन नहीं जीना चाहिए और ना ही हमें पशुओं जानवरों के समान जीवन जीना चाहिए। हमें तो एक वीर सपूत के समान संघर्ष करते हुए अपना जीवन जीना चाहिए। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, इसको मैं बताता हूँ। इन द वर्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, इन द वर्ड्स ब्रॉड, इन द वर्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, कवि जो हैं वो कहते हैं हमारा जीवन है इस विस्तृत क्षेत्र में, इस विस्तृत संसार में एक युद्ध के समान है। और इसके साथ साथ वो पुनः कहते हैं ये हमारा जो जीवन है वह एक अस्थायी पड़ाव है। बी नॉट लाइक डम्ब, हमें डम्ब गूंगे के समान नहीं बनना चाहिए, जीवन जीना चाहिए, और ना ही ड्राइव इन कैटिल, और ना ही पशुओं जानवरों के समान जीवन जीना चाहिए। बी अ हीरो इन द स्ट्राइफ, बी अ हीरो, हमें बनना चाहिए हीरो, देशभक्त बनना चाहिए। इन द स्ट्राइफ, एक संघर्ष करते हुए एक वीर सपूत के समान हमें अपना जीवन जीना चाहिए। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, आपको समझ में आ रहा होगा, मुझे विश्वास है। इसी के साथ मैं अगले स्टेंजा पे चलता हूँ। अगला स्टेंजा कह रहा है, लेट अस देन बी अप एंड डूइंग with a heart for any fate, still achieving, still pursuing, learn to labor and to wait। कवि जो हैं इसमें कहते हैं हमें प्रत्येक दिन अपना कार्य करते रहना चाहिए, हमें प्रत्येक दिन लगातार अपना कार्य करते रहना चाहिए, और बिना भाग्य की चिंता किए हुए हृदय से अपने कार्य को करते रहना चाहिए। चाहे अचीविंग, स्टिल अचीविंग, चाहे प्राप्त करना हो, स्टिल परसुइंग, और उसका अनुसरण करना हो। लर्न टू लेबर, लेबर मीन्स परिश्रम करना, एंड टू वेट, और हमें परिश्रम करना सीखना चाहिए, और परिश्रम करते हुए हमें फल की चिंता नहीं करना चाहिए, उसका इंतजार करना चाहिए। लेट अस देन बी अप एंड डूइंग, कवि कहते हैं कि हमें प्रत्येक दिन अपना कार्य करते रहना चाहिए, हमें अपने कार्य को लगातार करते रहना चाहिए। विद हार्ट फॉर एनी, बिना किसी फल की चिंता किए हुए हृदय से कार्य करते रहना चाहिए। चाहे वो अचीविंग, उसको प्राप्त करना हो, स्टिल परसुइंग, चाहे उसका अनुसरण करना हो। लर्न टू लेबर एंड टू वेट, और हमें परिश्रम करते हुए फल की प्राप्ति के लिए उसका इंतज़ार करना चाहिए, उसकी चिंता नहीं करना चाहिए। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, ये मेरा दूसरा वीडियो है वो समाप्त हो रहा है। मैं इसी के साथ अपना वीडियो समाप्त करते हुए आपको बताना चाहता हूँ कि आपको अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर खूब करें। और मैं अब अगले वीडियो में लेसन 3 चैप्टर लेकर आऊँगा, और उसमें आपको लेसन 3 चैप्टर को मैं अच्छे से पढ़ाऊँगा। चलिए दोस्तों, गुड बाय।